आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। कि आवाम की गुर्बत की तकलीफ में आज चीखें निकल रही हैं, फिर भी मुफ्त आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लोग। आईएमएफ क्यों नहीं लगा रही पैसा? आईएमएफ को पता है कि मैं पैसा देता हूं एक एश्योरेंस के लिए, ये मुल्क कर्जा अदा कर देगा और इसको ऐसे पैसे मिल जाएंगे। मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं, उससे हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से। कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। वजीर-आजम शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा स्कीम पर वजीर-आजम तो फख्र कर रहे हैं, मगर आटे की लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक 6 अफराद दम तोड़ चुके हैं। चाइना मोदी को लेक्सिकॉन कहता है, इमॉर्टल कहता है। चाइनीज लोकल लोग कहते हैं कि एज पर चाइनीज माइथोलॉजी ऐसा बंदा 1000 साल में एक बार आता है जो ह्यूमैनिटी को बदलता है। जिस मुल्क की एश्योरेंस लेते हैं वो मुल्क कर्जे अदा करता है। यहाँ तो हमारा बदनाम हो जाएंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि जैसे मुल्क में कहत पड़ चुका है। 40-50 कंट्रियों ने अगर रुपी ट्रेड कर लिया तो रुपी एक करेंसी इंटरनेशनल बन जाएगी, रुपी आईएमएफ के बास्केट में आ जाएगी। ये बहुत से लोगों को मंजूर नहीं है। सवाल उठता है कि एक ज़रई मुल्क की आवाम आटे के लिए आज भिखारी क्यों बन गई है? इस बदहाली का जवाब कौन दे? 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, दुनिया भर में आर्थिक मंदी की अटकलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिशा की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट यानी निर्यात लगभग $750 बिलियन के पार पहुंच गया है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के मुताबिक 18 देशों ने भारत के साथ रुपए के व्यापार में शामिल होने के लिए 30 बैंकों में वॉस्टर खाते खोले हैं। रुपए के लेन देन के लिए दोनों व्यापारिक देशों को अपने अपने केंद्रीय बैंकों से मान्यता लेनी होगी और इस तरह की लेन देन का रिकॉर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रखना होगा। रूस के साथ एनर्जी बिजनेस पर कोई मौजूदा प्रतिबंध नहीं होने के कारण भारत सामान्य बैंकिंग माध्यमों की मदद से अलग अलग करेंसी में लेन देन कर रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान में अब तक की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई चल रही है, मुल्क कंगाल हो गया है, आईएमएफ कर्ज नहीं दे रहा है, लेकिन भारत की एक्सपोर्ट $750 बिलियन के पार पहुंच गई है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है इसी विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सीरियसली मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो देख रहे हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये वीडियो जाए कि हम थोड़ा सा सर ये सीखना चाह रहे हैं कि तो आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो करी है भारत ने नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे, और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखें, आप स्पेस को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8000। और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते हैं और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की सीईओ की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 विल बी एक्सपोर्टिंग $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन ऑफ गुड्स और $500 बिलियन ऑफ सर्विसेज, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है। अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस। ठीक है जी, मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए,
अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से, कहाँ से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज़ हो जाती है तो मेरा अंदाज़ा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज़ एक्सपोर्ट्स, कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, वो उस पैसे का कहाँ यूज़ करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी है, तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफ़ी सारे लफड़े-झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, ये भी बता दूँ आपको। और ये मैं आपके चैनल पे, बाकी नेशनल टीवी पे भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 6 महीने से 8 महीने से ही होगा, क्योंकि डीडॉलराइजेशन इज़ एन एस्पेक्ट व्हिच इज़ हैपनिंग। तो आरज़ू जी, तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा, और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन में हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वी आर नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज हम करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का, रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी। और आरज़ू जी, प्लान ये है कि हमें करीब 8000 एपीआईज़ बनानी है। अगर 8000 एपीआईज़ हम यहाँ बना लेते, साल 2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाय वॉल्यूम वी आर द 3rd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, 3rd बिगेस्ट। अगर ये 8000 एपीआई यहाँ आ गई, तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका एक बड़ा विजन है। मैंने आपको पहले बताया, ये हमेशा 50 साल की सोचते हैं, ही नेवर थिंक्स ऑफ टुडे। तो वो जो विजन है, वो पर्कुलेट हो रहा, पॉलिसी फॉर्मेशन में वो पर्कुलेट हो रहा, गवर्नमेंट बॉडीज में वो पर्कुलेट हो रहा, कि देखिए, अगर 72 कंट्री आपके साथ रुपी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, आप कितनी फ्रक्टिफाई होगी, नहीं होगी। अगर आप 30-40 से भी कर लिया, देखिए 40-50 कंट्रियों ने अगर रुपी ट्रेड कर लिया, तो रुपी एक करेंसी इंटरनेशनल बन जाएगी, रुपी IMF के बास्केट में आ जाएगी। ये बहुत से लोगों को मंजूर नहीं होगा। अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में इसलिए चला है, वो डॉलर छापते थे, फिर डॉलर का आउटफ्लो रोकते थे। जब लोकल करेंसियां गिरती थी, डॉलर रिलीज करते थे, इन्फ्लेशन जनरेटेड यूज्ड टू ट्रांसफर टू द लोकल करेंसीज, ये मॉडल था हमेशा से। अगर डॉलर की डिमांड कम होती है, जिसे हम डीडॉलराइजेशन कहते हैं, व्हिच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और एक अल्टरनेट करेंसी आ जाती है, तो बहुत बड़ी कंट्री का वर्चस्व हिल जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स विल शेक। और आप जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेंज लाना चाहोगे, तो आपको क्या लगता है, आप पे इंप्लीकेशन नहीं आएगा? आप पे इंप्लीकेशन आएगा। यहाँ मैं दूर की बात नहीं करता, अगर आप चाइना की देखें, चाइना मोदी को लेक्सिकॉन कहता है, इमॉर्टल कहता है, चाइनीज लोकल लोग कहते हैं कि एज पर चाइनीज माइथोलॉजी, ऐसा बंदा 1000 साल में एक बार आता जो ह्यूमैनिटी को बदलता है। ये चाइना के नॉर्मल लोग आ रहे हैं, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कहीं सारी जगह, आप डालेंगे तो मैं नहीं, तो मैं भेज दूंगा, हमारे यहाँ भी आया था, आपने भी पढ़ा होगा, मैं वेरी श्योर। तो ये चाइना के कॉमन लोगों की भावना है। तो अब आप देखिए, आगे जो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है, वो इतना बड़ा हो गया दैट कैन टुडे गिव चैलेंजेस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अल्टरनेट डिस्पेंसेशंस बन रहे हैं, अल्टरनेट चीजें बन रही है। तो जब ये चीजें बनेंगी, तो इसका इम्प्लीकेशन और बैकलैश आएगा, चाहे वो खालिस्तानियों के माध्यम से आए, चाहे वो राहुल गांधी जी के माध्यम से आए, चाहे वो किसी अमेरिकन कांग्रेसमैन का आएगा, स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। जब आप वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हो, जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो, जब आप 90% दुनिया की बात करते हो ग्लोबल साउथ में, तो लोग आपसे खफा होंगे, आपसे नाराज होंगे, आपको रोकने की हर कोशिश की जाएगी। कि आवाम की गुर्बत की तकलीफ में आज चीखें निकल रही हैं, फिर भी मुफ्त आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लोग। वजीर-आज़म शहबाज शरीफ की मुफ्त आटा स्कीम पर वजीर-आज़म तो फख्र कर रहे हैं, मगर आटे की लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक 6 अफराद दम तोड़ चुके हैं। ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि जैसे मुल्क में कहत पड़ चुका है। सवाल उठता है कि एक ज़रई मुल्क की आवाम आटे के लिए आज भिखारी क्यों बन गई है? इस बदहाली का जवाब कौन दे?